बजट के मामले पर पंजाब में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गवर्नर और स्पीकर आमने सामने, दोनों ने आज अलग अलग इजलास तलब कर लिए। गवर्नर का इजलास आज दोपहर 2 बजे ऐवान इकबाल में तलब। परवेज इलाही कहते हैं कि असेंबली के होते किसी और जगह इजलास नहीं हो सकता। स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली ने आज 1 बजे इजलास बुला लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत दूसरे दिन भी पंजाब का बजट पेश नहीं कर सकी थी। पाक फौज चाहती है कि परवेज मुशर्रफ को मुल्क वापस लाया जाए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं साबिक आर्मी चीफ की तबीयत बहुत ख़राब है, इनकी फैमिली से रब्ता किया है। डॉक्टर्स तय करेंगे कि वो इस हालत में सफ़र कर सकते हैं या नहीं। मुशर्रफ वापस आएंगे तो खुशी होगी। TGISPR ने कहा कोई साजिश नहीं हुई। पाक फौज और इसकी क़यादत को गैर मामूली सतह पर निशाना बनाया जा रहा है। हक़ाइक़ मस्त करके किसी शख्स या इदारे को निशाना बनाने का हक़ किसी को नहीं। हम पर अमेरिका ने चोरों के टोले को मुसल्लत किया। ये हुकूमत रही तो जमहूरियत नहीं रहेगी। मौजूदा हुक्मरान दुश्मन से ज़्यादा मुल्क का नुकसान करेंगे। इमरान खान ने कारकुनान को पुरअमन एहतजाज की तैयारी का कह दिया। KP हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि सिर्फ 3 माह में सच कौम के सामने आ गया। राजा रियाज अपोजिशन लीडर है तो समझें पार्लियामेंट भी ख़त्म। FIA पर शहबाज शरीफ खुद आकर बैठ गया। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। अपोजिशन के मुसलसल नारों के दरमियान मुराद अली शाह ने सिंध का बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा, 332 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। ऐवान में शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन ने एजेंडी की कॉपियाँ फाड़ दी। पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में हाथापाई। मंसूर वसान दुआ भुट्टो का मोबाइल लेकर फरार। PTI रहनुमाओं ने थाने में मोबाइल चोरी की दरख्वास्त जमा करा दी। मिफ्ता इस्माइल मायूसी फैलाने लगे। कहते हैं कि पावर सेक्टर को ठीक ना किया तो ये मुल्की मईशत को ले डूबेगा। लोड शेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं। हमारा बिलिंग और फैसला साजी का निज़ाम बहुत फरसूदा है। मुझे खुद बिजली का निज़ाम समझने में मुश्किल पेश आई। इमरान खान हुकूमत की 2 साल की कोशिशें रंग लाई। रवां बरस पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज होने का कवी इम्कान। जर्मनी में अहम इजलास आज हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान के अमल करदा 34 नुकात का जायजा लिया जाएगा। अक्टूबर तक पाकिस्तान से मुतालिक हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा। कराची वालों पर महंगाई का नया बम के इलेक्ट्रिक का झटका। बिजली 5 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया। असद उमर कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का दूसरा नाम मुश्किल फैसले रख दिया है। नून लीग की सियासत दफन हो रही है। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की आज से 23 जून तक 2 दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद प्री मानसून बारिशों की पेश गोई। KP के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। 17 से 20 जून तक बलूचिस्तान में तेज़ बारिश मुतवक्के। 17 से 19 जून तक बालाई सिंध में जमकर बादल बरसेंगे। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा ईरान। ईरानी सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का कहना था ईरान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने इक़्तिसादी और तवानाई के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी रवाबित और मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ अपने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की वाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर और पाकिस्तानी सफ़ीर ने तस्वीर बनवाई। जो बाइडन का पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। मसूद खान का कहना था कि अमरीका के साथ हर शोबे में काम करने के ख्वाहां हैं।
गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमान मोदी सरकार के निशाने पर। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सैकड़ों मुसलमान तलबा गिरफ्तार। एक और मुसलमान बहादुर लड़की मोदी के गुंडों के सामने डट गई। सोशल मीडिया पर आफरीन फातिमा के हक में ट्रेंड्स बन गए। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तैयारियों का आगाज। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात। इंग्लैंड 17 साल बाद रवां बरस सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।